नमस्कार दोस्तों, मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के अपर शिक्षा सचिव माननीय एस सिद्धार्थ महोदय जी द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसमें डोमिसाइल नीति को बिहार में प्रभावी कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आपका संबंध बिहार लाइब्रेरियन से है तो इस वीडियो को बिना इसकी पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बिहार लाइब्रेरियन में डोमिसाइल का क्या प्रभाव है, क्या लेट की परीक्षा में भी डोमिसाइल लागू रहेगा, क्या डोमिसाइल लागू रहने के बाद किस वर्ग को कितनी सीटें आवंटित होगी, क्या डोमिसाइल नीति एक कठोर नीति है, इत्यादि मुद्दों पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, डोमिसाइल नीति का बिहार लाइब्रेरियन पर क्या प्रभाव है? दोस्तों, इसके पहले बिहार में जितनी भी शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियां होती थी उनमें खुली प्रतिस्पर्धा थी, यानी यूं कह लीजिए न बिहार के अभ्यर्थी, न उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, न झारखंड के अभ्यर्थी, न बंगाल के अभ्यर्थी, न अन्य राज्य के अभ्यर्थी, सारे लोग को एक समान दृष्टि से देखा जाता था। परंतु जब अन्य राज्यों ने भी डोमिसाइल नीति को प्रभावित कर दिया है, प्रभावशील कर दिया है, तो वहीं बिहार सरकार ने भी अपने राज्य के अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए वहां पर भी डोमिसाइल नीति को प्रभावी कर दिया है। दोस्तों, इस डोमिसाइल नीति से बिहार लाइब्रेरियन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो पहले सीटें थी उनमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आते थे, परंतु अब कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया गया है, वहीं कुछ सीटों को खुला कर दिया गया है। मैं आपको एक वीडियो जो पहले जारी किया तो उसमें मैंने बताया था कि जो डोमिसाइल नीति है उसमें कुछ परसेंट सीटों का जरूर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, वहीं ज्यादा से ज्यादा बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। वही हुआ। आप देखें कि कल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और माननीय एस सिद्धार्थ महोदय ने एक लेटर जारी करके विधिवत उसको समझाया है। मैं उस लेटर के माध्यम से आपको वर्गवार सीटें कितनी रहेंगी यह समझाऊंगा। दोस्तों, उससे पहले बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी एसएमएस आ रहा है, सर लेट की परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, लेट एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा में आप देखे होंगे कि कहीं भी लगभग कहीं भी, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं पर भी आप देखेंगे जहां डोमिसाइल नीति लागू है, पात्रता परीक्षा में डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया जाता है। पात्रता परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों की प्रतिस्पर्धा होती है और उसमें जो अभ्यर्थी आते हैं उसके बाद डोमिसाइल नीति को प्रभावी किया जाता है। तो लेट की परीक्षा में अब डोमिसाइल नीति नहीं रहने वाली है। आप जानेंगे कि जो लेट की परीक्षा होगी वह सभी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बराबर होगी, उनमें किसी भी राज्य के किसी भी जो है अभ्यर्थी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले मुद्दे पर। वर्गवार सीटों का क्या है बंटवारा? यदि 65% सीटें हो तो 6500 सीटें हो तो दोस्तों आप देखेंगे कि YouTube पर अभी तक इस चीज को कोई नहीं समझाया है। यदि 6500 सीटें होंगी तो क्या माहौल रहने वाला है, हम इसको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिना स्किप किए ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा, क्योंकि एक पॉइंट भी छूटा तो आप फिर कहेंगे सर ये कैसे हो गया। ऐसे नहीं होना है, आप गलत बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सही ही बताऊंगा, 100% सही बताऊंगा, बस आपको ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है। दोस्तों, जो पहले भी नियम थे अभी भी नियम है, यदि बिहार राज्य में या किसी राज्य में 100% सीटें हैं तो उसमें 60% सीटों को, उनमें 60% सीटों को आरक्षित किया जाता है, वहीं 40% सीटों को अनारक्षित किया जाता है। यानी 100 सीटें हैं तो 100 सीट में 60 सीट आरक्षित मतलब कैटेगरी में होंगी और जो है कि 40 सीटें यूआर होंगी, मतलब उनमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी आ सकते हैं, वो सभी अभ्यर्थियों के लिए खुला रहेगा। तो जो 60% सीटें हैं बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, आरएफ, ईडब्ल्यूएस के लिए केवल बिहारी निवासी जो होंगे उन्हीं को उन 60% में मौका मिलेगा। परंतु दोस्तों, कहीं खुशी तो कहीं गम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जो डोमिसाइल नीति को प्रभावी किया गया है उसका आधार मूलभूत रूप से शैक्षिक आधार किया गया है, जो बहुत ही अच्छी चीजें भी है। चाहे आप आरक्षित वर्ग से हो चाहे आप अनारक्षित वर्ग से हो, यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं, यदि आरक्षित वर्ग से नहीं है, यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल का लाभ, आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप बिहार राज्य के
किसी भी संस्थान से हाई स्कूल अथवा इंटर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। यदि आपने बिहार बोर्ड से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया है, आप भले ही बिहार राज्य के निवासी हैं, आरक्षित श्रेणी में आते हैं, परंतु आपको इसका लाभ, डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें यह कहा गया है कि जो 40% सीटें हैं उनमें 60% सीटों का जो 40% सीटें हैं उनमें वे ही अभ्यर्थी केवल आएंगे जो केवल बिहार राज्य से हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा को पास किए हैं। 60% में वे अभ्यर्थी आएंगे जो बिहार राज्य के तो हैं, परंतु उनकी कोई भी हाई स्कूल अथवा इंटर की डिग्री बिहार राज्य से नहीं है, उनको 60% में रखा गया है। लेकिन जिनकी डिग्री बिहार राज्य से है हाई स्कूल और इंटर की, उनको 40% के साथ साथ उन 60% सीटों में भी मौका मिलेगा, यानी उनको 100% सीटों में मौका मिलेगा। और जिनकी डिग्री वहां से नहीं है, वहां के राज्य के, वो हाई स्कूल और इंटर पास नहीं है, तो उनको केवल 40% में फाइट करना है। दोस्तों, यदि किसी भी परीक्षा में, लाइब्रेरियन की परीक्षा में 6500 है, लाइब्रेरियन के परीक्षा में 6500 मैं इसलिए पदों को मार रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार अपने हैंडल से पोस्ट करते हैं। मैं 6500 सीटों को लेकर चल रहा हूं। यदि 6500 सीटें हैं तो इनमें जो अपर शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा कहा गया है कि 60% सीटें आरक्षित रहेंगी, यानी 3900 सीटें को आरक्षित कर लिया गया है। टोटल सीटें हैं 6500, 6500 का 60% हुआ 3900, तो 3900 सीटें आरक्षित हैं। अब इन 3900 सीटों में 40% जो होंगे वो जो बिहार के अंदर से इंटर पास किए हैं वे अभ्यर्थी आएंगे, और जो अभ्यर्थी वहां का शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं वो 60% में आएंगे। तो जो बिहार से केवल शैक्षिक योग्यता रखते हैं, पहले वो फाइट करेंगे 1560 पोस्ट, यानी 3900 का 40% 1560 पोस्ट होगा। तो वह क्या करेंगे, इनमें जो बिहार राज्य की शैक्षिक योग्यता है उनमें फाइट करेंगे, उनके लिए इतनी सीटें आरक्षित है। वहीं जो बिहार राज्य से अपनी डिग्री तो नहीं रखते हैं, परंतु बिहार राज्य के निवासी हैं, बिहार राज्य के निवासी हैं, परंतु वो अपनी डिग्री जो है बिहार से नहीं किए हैं, हाई स्कूल इंटर बिहार से पास नहीं है, वो भले ही बिहार के निवासी हो, तो उनको 60% सीटों में मौका मिलेगा। यानी वे अभ्यर्थी, टोटल सीटें अनारक्षित थी आपकी 3900 हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों को केवल 2340 सीटों पर ही मौका मिलेगा जो अभ्यर्थी बिहार राज्य से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा नहीं पास किए हैं। और जो अभ्यर्थी बिहार राज्य से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास किए हैं उनको इस 2340 सीटों में भी मौका मिलेगा, 1560 सीटों में भी मौका मिलेगा। यूं कह लीजिए तो उनको पूरी की पूरी 3900 सीटों में लाभ मिलेगा उन बच्चों को जिन बच्चों ने बिहार राज्य की बोर्ड से जो है हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा को पास किया है। 3900 तो क्लियर हो गया। अब हमारा 6500 का 40% आता है 2600। 6500 का 40% आता है 2600। यह सीटें अनारक्षित है, यूआर कैटेगरी में आती हैं। इनमें किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, ईबीएस, बीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो इसमें फाइट करेंगे 2600 में भी। अब दोस्तों, जो नया प्रारूप आया है उनमें कहा गया कि 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो 2600 का 35% हमारा ये हुआ 910 पोस्ट। 2600 का 35% हमारा 910 पोस्ट होगा। तो 910 पोस्ट तो ये महिलाओं के लिए फिक्स है, इनमें कोई नहीं जाएगा, केवल महिला जाएंगे, वो भी बिहार। सीटें बचती हैं 1690। 1690 सीटों में क्या है कि वह क्राइटेरिया फिर लगा दिया गया है, यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, मतलब 1690 सीटें यूआर है, अनारक्षित है, आप अनारक्षित सीटों पर अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं, परंतु यदि आप बिहार के शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा को नहीं पास किए हैं, यदि आप अनारक्षित से श्रेणी से हैं तो आपको 1014 पोस्ट पर मौका मिलेगा। यूं कह लीजिए कि इनमें बाहरी राज्य, जो भी बाहरी राज्य के निवासी हैं, जो भी A to Z किसी भी राज्य के निवासी हैं, और वे बिहार के निवासी जिन्होंने अपना जो है कि हाई स्कूल और इंटर वहां से नहीं किया है, उनको 1014 पद में रखा गया है। वहीं अनारक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जो बिहार राज्य से अपना बिहार बोर्ड से अपना हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा को पास किए हैं, उनको 676 पोस्ट पर आरक्षित किया गया। यूं कह लीजिए कि जो अभ्यर्थी बिहार के अंदर से शैक्षिक योग्यता धारण करते हैं वे 1690 पोस्ट पर फाइट करेंगे टोटल सीटों पर। जो भी टोटल सीटें हैं उन पर क्या है, जो अभ्यर्थी बिहार राज्य से अपनी शैक्षिक योग्यता रखते हैं
वे 1690 पोस्ट पर फाइट करेंगे और वे अभ्यर्थी, वे अनारक्षित अभ्यर्थी जो बिहार के तो हैं परंतु शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं या बिहार से बाहर राज्य के निवासी हैं, यूं कह लीजिए तो अदर स्टेट, क्या अदर स्टेट और बिहार स्टेट, इसमें 1614 पोस्ट में अदर स्टेट और बिहार के राज्य के भी निवासी रहेंगे और केवल 676 पोस्ट पर ही जो बिहार राज्य में शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनके लिए आरक्षित है। इन पोस्टों पर बाहरी राज्य नहीं आएंगे, इन पोस्टों पर वे अभ्यर्थी नहीं आएंगे जो बिहार से शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं। तो यूं कह लीजिए अदर स्टेट के लिए सीटें 1014 बिहार लाइब्रेरियन में आरक्षित होंगी, उनको इतने सीटों पर मौका मिलेगा। वे अभ्यर्थी जो बिहार राज्य से अपनी शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं परंतु वे बिहार के निवासी हैं, उनको भी 1014 सीटों पर मौका मिलेगा। वे अभ्यर्थी, वे अनारक्षित अभ्यर्थी जो है कि 1000 जो क्या है कि बिहार राज्य से शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो उनको 1690 पोस्ट पर मौका मिलेगा अगर वे अनारक्षित कैटेगरी से हैं। तो यदि कोई भी अभ्यर्थी कैटेगरी से है, किसी भी कैटेगरी से है, आरक्षित कैटेगरी से है, तो उसको मौका अनारक्षित कैटेगरी में भी मिलता है, ओवरलैपिंग होता है। तो टोटल देखेंगे ओवरऑल तो लगभग 1690 पोस्ट यूआर कैटेगरी पुरुष के लिए आरक्षित है, लेकिन इन 1690 पोस्ट में 1014 पोस्ट अदर स्टेट, वहीं बिहार राज्य से शैक्षिक योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए, वहीं 676 पोस्ट बिहार राज्य से शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए रखा गया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किस प्रकार सीटों का विभाजन होगा यह भी समझ में आ गया होगा, कितने अदर राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा यह भी समझ में आ गया, कितनी यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मिलेगा वो भी समझ में आ गया होगा, क्या बिहार राज्य से अपना संबंध डिग्री से रखते हैं तो भी समझ में आ गया। यदि आपका बिहार राज्य से हाई स्कूल इंटर नहीं है और आप इसमें मौका चाहते हैं तो भी सीटों का बंटवारा समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको कैटेगरी वार बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, आरएफ इत्यादि कैटेगरी वाइज अगर सीटों का जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में आपको कैटेगरी वाइज सीटों को समझा दें, परंतु 6500 सीटें रहेंगी तो इतनी ही सीटें यूआर कैटेगरी को, इतनी सीटें महिलाओं को और इतनी ही सीटें बिहार राज्य के निवासियों को मिलने वाली है। दोस्तों आशा और विश्वास है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।